हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो है, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहा है, सो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग उसके लिए हो सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे वो टॉपिक्स पढ़ करके बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, क्योंकि आपके जैसे मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट थी। तो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो बिलो एवरेज हो, कहीं ना कहीं एग्जाम जब पास आने लगते हैं तो हम ज्यादा सिंसियर और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लें और हम कुछ भी ऐसा ना छोड़े जिससे हमारे मार्क्स किसी भी तरीके से कम होए और कुछ भी ऐसा ना बचे जो हम छोड़ दें, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम एवरेज और बिलो एवरेज की कैटेगरी में आते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि जो टॉपर की एफिशिएंसी है उसके कंपैरिजन में हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम है और हम चाह करके भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि लास्ट मोमेंट पे अगर हम टॉपर बनना चाहें तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो इम्पॉसिबल हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि हमारे पास समय कम है और हमें अपनी एफिशिएंसी डबल करनी है और हम उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं, हम एकदम टॉपर की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। सो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास समय भी कम हो, हम अपनी एफिशिएंसी को भी डबल कर लें और हम अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर लें। सो यहाँ पर बहुत मैटर करता है आपका थॉट प्रोसेस, आपका एनालिसिस, आपको जो मिल रही है गाइडेंस, वो राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एंड कहीं ना कहीं आप उनके बारे में सोचोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी बेटा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल 2 साल 3 साल 4 साल करके एग्जाम निकालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 3 महीने 4 महीने में भी अपना एग्जाम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। सो उनके पास क्या अलग होता है, क्या डिफरेंट होता है? सबसे बड़ी चीज उनके पास होती है गाइडेंस। दूसरी चीज, उनको पता होता है कि उनके एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या ज्यादा मार्क्स का आने वाला है, क्या कम मार्क्स का आने वाला है, राइट। सो आप माने या ना माने, ये जो दो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो चीजें ही आपको एग्जाम्स में अच्छा स्कोर दिलवाती हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश में लाए गए मार्क्स आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करते हैं और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक एड ऑन प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस कि आपके एग्जाम्स को अगर आप देने के लिए जा रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज को, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है इसके ऊपर कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, लेकिन स्टिल देयर आर पीपल हु आर अनअवेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास, उनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके लिए हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है हमारे एग्जाम के लिए वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपके एग्जाम्स में आपको 3 तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल सकते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, फैक्चुअल आर लाइक बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जिसमें डेटाबेस आ सकता है ना, कोई आपका साइंटिफिक फैक्ट आ सकता है, हिस्टोरिकल फैक्ट आ सकता है, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी आ सकती है, राइट। वहीं अगर आप नैरेटिव पे जाओगे तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी एंड फिर आता है आपका लिटरेरी व्हिच इज ओपिनियनेटेड। सो खैर ये मैटर नहीं करता कि आपके एग्जाम्स में पैसेज इन तीनों में से कौन सा आ रहा है, मैटर करता है कि आपके एग्जाम्स में जो पैसेज आ रहा है उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, राइट। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपको क्वेश्चंस में, मतलब जैसे मान लीजिए अगर एक पैसेज से आपके 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो वो ऐसे कर सकते हैं कि आपके 3 क्वेश्चन अगर उन्होंने डायरेक्ट दिए हैं तो 2 क्वेश्चन आपको वो इनडायरेक्ट उठा करके दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये अप्रोच पता नहीं होती इनडायरेक्ट की, कि इनडायरेक्ट में सबसे ज्यादा आपके काम आता है एलिमिनेशन और आपके पास सबसे ज्यादा काम आता है आपका पैसेज को पढ़ना। तो मैंने मंजिल सीरीज में प्रॉपर पढ़ाया हुआ है बच्चों को सभी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक तरह के क्वेश्चन को कर पाए, 6 तरह के पैसेजेस होते हैं, अलग अलग 6 अलग अलग टाइप के पैसेजेस होते हैं जिनमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वो सारे मैंने मेरे पेड बैचेस में कवर करवाए हुए हैं। सो अगर आप चाहें तो आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं, राइट। मैं अभी आपको बता दूंगी लास्ट में कि किस तरीके से आपको वो करना है। बट ये बहुत मैटर करता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कई सारे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट में अगर वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका अप्रोच क्या रहना चाहिए और अगर इनडायरेक्ट आप कर रहे हैं तो उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, वो सब मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करवाया हुआ है हमारे पेड सेशंस में। वैसे मैंने YT पे भी मंजिल सीरीज में मंजिल 2.0 में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप मंजिल सीरीज को फॉलो कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया आपका पैसेज। अच्छा, एक और शानदार बात बता दूं, आपके एग्जाम्स में 2023 में पोएट्री एक्सट्रैक्ट भी पूछ लिया गया जिसका कोई जिक्र नहीं था।
ठीक है ना, इन्होंने बोल दिया भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो उन्होंने पोएट्री एक्सट्रैक्ट भी दे दिया। सो कुछ चीज़ें थी जिसको हम कह भी सकते हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस थी और नहीं भी थी, बट दिस वाज द रियलिटी। 2022 में नहीं आया पोएट्री एक्सट्रैक्ट, बट 2023 में आया, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इन सब के ऊपर, वे कैप के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है ना, तो ये सब कैसे अप्रोच करना है एक इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है आप लोगों के लिए। सो ये सारी चीज़ें ना मैंने पढ़ाई भी है और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक जो होता है वो यही होता है। मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, वो डरते हैं When it comes to RC, उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है, जबकि RC आपके लिए सबसे आसान होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप कंटेन कर सकते हो। और आपको सबसे सच्ची बात बताऊँ ना, एग्जामिनर आपका पेपर इस तरह से सेट करता है कि आप बहुत लॉजिकली जा करके पेपर को दे पाओ। सो अगर आप जा रहे हो ना प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना, और अगर आप एग्जाम में जा करके बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो सबसे पहले अगर आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो RC अटेम्प्ट करना, क्योंकि जब आप पेपर देने के लिए जाते हो तो आपका दिमाग फ्रेश होता है। फ्रेश माइंड से जितना अच्छा पेपर को कर सकते हो ना, आप मगअप और एकदम मेस्ड अप माइंड से नहीं कर सकते उसको। लास्ट मोमेंट पे हमारे पास प्रेशर होता है, टाइम जा रहा है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं हम RCs को। तो सबसे पहले आप RC करिएगा, बिलीव में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे यहाँ पर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 200 मैं आपको बता दूँ 30 से लेकर के 90 मार्क्स तक की RC, मतलब किस्मत है आपकी, हो सकता है 30 मार्क्स का ही RC आपके एग्जाम्स में आए, हो सकता है 90 मार्क्स तक का RC आपके एग्जाम्स में चला जाए, क्योंकि 18 अगर 3 पैसेजेस आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 होते हैं, तो 90 मार्क्स तक का भी आपका RC आपको एग्जाम में मिल सकता है, RC प्लस पोएट्री एक्सट्रैक्ट, राइट। सो ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो बोलते हैं ना, 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, सो 1 RC अ डे कीप्स योर फियर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अवे, है ना। बैठना सीखो, पढ़ना सीखो, करना सीखो, अपने आप आ जाएगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आता है आपका वर्बल एबिलिटी वाला पोर्शन। इसमें आपके कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। एक तो आपका ग्रामर इंक्लूड हो जाता है, जिसमें आप ग्रामर क्यों लिखूं मैं पार्ट ऑफ स्पीच लिख देती हूँ। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, इसी में ही आपका आ जाता है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है ना। इसी में ही आपका आ जाता है टेंस, इसी में ही आ जाता है आपका एक्टिव पैसिव, और इसी में ही आपका आ जाता है नरेशन, और इसी में ही वो आपको दे देते हैं आपका लेटर राइटिंग में, क्योंकि पिछले साल आपका आया है तो ये मैंने करवाया है स्पेसिफिकली, तो आप इसको भी देख सकते हो। और इसी में ही एक टॉपिक आपका इंक्लूड होता है आर्टिकल। अगर आप ये सोच रहे हो आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, नो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, बट इफ यू वांट टू कंसीडर इट इन पार्ट ऑफ स्पीच इट कैन बी एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा। पार्ट ऑफ स्पीच अगर सेंटेंस बनाता है तो फिगर ऑफ स्पीच उस सेंटेंस को सजाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए हैं, हाँ। लेकिन अगर आप इसका डीप एनालिसिस करना चाहते हो, उसको डीप जा करके पढ़ना चाहते हो, सो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक डिटेल्ड कोर्स के लिए जाओ, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सॉरी फॉर दैट। टेंस में आपका स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन और रूल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसके अलावा आपका एक्टिव पैसिव कन्वर्जन आता है, नरेशन का कन्वर्जन आता है, लेटर राइटिंग का कन्वर्जन आ जाता है। इसमें आपको मिल जाएंगे क्लॉजेस, फ्रेजेस, एक टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला। मतलब ये 2023 में ऐड ऑन किया गया, 2022 में अगर मैं चली जाऊं, सो दीज 2 टॉपिक्स वर देयर, बट 2023 में देखो टेंस भी ऐड कर दिया, आर्टिकल वाज देयर इन 2022 बट नॉट इन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वर नॉट इन्वॉल्व, बट अभी इन्वॉल्व है ना। फिर आप आ जाओ वर्बल एबिलिटी के बाद आपका पैरा कंप्लीशन आ जाता है। पैरा कंप्लीशन मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्पेसिफिक अलग से टॉपिक है, पैरा कंप्लीशन में आपके साथ खेल जाते हैं। वही पीछे जो हम लोगों ने वर्बल एबिलिटी देखा ना, तो वर्बल एबिलिटी का कुछ भी उठा करके दे सकते हैं। ग्रामेटिकल एरर दे करके आपसे पैरा कंप्लीट करने के लिए बोल देंगे, वोकैबुलरी दे करके आपसे पैरा कंप्लीट करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। कोई इडियम हो सकता है, वन वर्ड हो सकता है, भी एक्सप्लेन करूंगी, या फिर आपको वो पैरा कंप्लीट करने के लिए ये वैसे भी बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कि देखो लॉजिकली आप कॉन्वर्जेशन में क्या बोलते हो, कम्युनिकेशन में सही लग रहा है कि नहीं सही लग रहा है।
सो आपको या तो ग्रामर चेक करनी होगी, या तो विकैब चेक करनी होगी, स्पेलिंग एरर्स चेक करने होंगे, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने होंगे, वो पैरा कंप्लीशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो छोटा सा पैराग्राफ देंगे, उसको बोलेंगे कंप्लीट करो, इसको बेस्ट कंप्लीट कौन कर सकता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। एंड माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू कि मैं कंसिडर कर रही हूँ कि ये टॉपिक भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। वी आर नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दिस दैट दिस विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। हो सकता है, क्योंकि देखो 2022 के कंपैरिजन में अगर 2023 में हम चले जाएं, सो देयर वर सम न्यू थिंग्स, है ना। सो वी आर कंसिडरिंग कि ये भी, क्योंकि ये ग्रामर का ही पार्ट है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चले जाओ यहाँ पर रीअरेंजिंग द पार्ट्स, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आप मान के चलो ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक है आपका, है ना, और इसके एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब देयर इज अ श्योरिटी कि आपको इसके 3 से 4 क्वेश्चंस तो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब 15 से 20 नंबर का आपको ये आपके एग्जाम में मिल सकता है, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स जो आपका लिए हुए होता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर मैं 2023 में चली जाऊं, सो आपका इन्होंने फोकस ज्यादा किया था एक्टिव पैसिव और नरेशन पे। 3 क्वेश्चन इससे बना करके दिए थे, तो दैट वाज लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग दिस, है ना। तो 3 से 4 इससे रिलेटेड, 3 से 4 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे। इसका एक आध क्वेश्चन दिया था, इसका एक आध क्वेश्चन दिया था, मतलब 4-5 नंबर, ये 5 नंबर का आ सकता है। ये दिख रहे हो आप, 15 से 20 मार्क्स का, ये 15 से 20 मार्क्स का, ये 5 नंबर का आपको देखने के लिए मिल सकता है। 10 से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिगर ऑफ स्पीच से यू विल गेट 1 to 2 क्वेश्चन, लेकिन 2022 में चले जाओ तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में थे। सो हम एक पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं इसकी कि 1 से लेकर के 4 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। सो 5 to 20 मार्क्स का आपको ये पेपर में दिखाई दे सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो 5 से 10 मार्क्स का आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। क्लॉजेस के क्वेश्चन पिछले साल आए, उसके पिछले साल नहीं आए थे। सो वी आर कंसिडरिंग 1 से लेकर के 3 तक आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। सो इट कैन बी फ्रॉम 5 to 15 मार्क्स के बीच में। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल गो सेम, 1 से 3 नंबर के बीच, 1 से 3 नंबर के क्वेश्चंस के बीच में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। सो अगेन 5 to 15 मार्क्स का आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी देखने के लिए मिल सकता है। टेंस मैंने बोला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, राइट। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आपको एक सेंटेंस दिया गया होता है जिससे 4 पार्ट में तोड़ देते हैं। सिंगल लाइनर भी हो सकता है ना, और ये ऐसे मल्टीपल पार्ट्स में भी हो सकता है। इनको आपको 2 तरीके से करना होता है, इधर यू हैव टू गो लॉजिकल, है ना, या फिर आपके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने पढ़ाए हैं, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो अगर आपको ट्रिक्स लॉजिक्स पता है तो। प्रैक्टिस में हो दैट टू रियली वेरी नाइस। नेक्स्ट आर चूज द करेक्ट वर्ड। अब चूज द करेक्ट वर्ड के भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। चूज द करेक्ट वर्ड में ही आपको स्पेलिंग एरर दे सकते हैं, ये अलग से एक टॉपिक है। हाँ, तो ये आपके एग्जाम्स में 1 क्वेश्चन से लेकर के 4 क्वेश्चन तक आ सकता है। मतलब आपका ये 5 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अलग अलग जोन में अलग अलग पेपर जाते हैं। सो यू कैन हैव एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऑफ स्पेलिंग एरर, और यू कैन हैव मोर देन 1 क्वेश्चन ऑल्सो। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको स्पेलिंग एरर के 4 मिल सकते हैं। सेकेंड चूज द करेक्ट वर्ड में जो सबसे फ्रीक्वेंट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आप मान के चलो, लिख के ले लो, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको 2 मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम 5 मिल सकते हैं। मतलब 10 से लेकर के 25 के बीच में आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, राइट। अच्छा, 2 और टॉपिक्स हैं जो चूज द करेक्ट वर्ड में आ सकते हैं, अभी तक नहीं आए हैं बट आने के चांसेस हैं। क्लोज टेस्ट, जिसको आप बड़ा वर्जन बोल सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स एक सेंटेंस होता है, उसमें ब्लैंक होती है, और क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ होता है, उसमें मल्टीपल ब्लैंक्स दी जाती हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, राइट। सॉरी नॉट वेल, ठीक है ना। सो क्लोज टेस्ट अभी तक आया नहीं है, बट अगर आ गया, फंस गया, तो सीधे ये एग्जाम में आपकी या तो 4 नंबर का फंसेगा या तो 5 नंबर का फंसेगा, है ना। लेकिन अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो, विकैबुलरी पढ़ रहे हो, तो आपका ये अल्टीमेटली कवर हो जाता है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ में यू विल गेट मल्टीपल ब्लैंक्स। फिर आता है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आपका विकैब और ग्रामर के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। ये ग्रामर और विकैब बेस्ड होता है, तो वही मान के चलो आपके 10 से 15 मार्क्स का ये एग्जाम में लिया हुआ हो सकता है ना।
सो अल्टीमेटली आपको स्पेसिफिकली स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक आपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया अपना, आपने विकैब कंप्लीट कर लिया अपना, तो आपका चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो, कंप्लीट है। स्पेलिंग एरर भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो लिख लिख के पढ़ोगे तो स्पेलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान देना, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल, बहुत मदद करेगा आपको ये, ठीक है। फिर देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपका वोकैबुलरी का एक पार्ट है, आपसे पूछा जा सकता है सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, है ना, तो एडवर्सिटी का सिनोनिम पूछा जा सकता है। सो एडवर्सिटी देयर आर ट्रिक्स, जैसे रूट वर्ड्स हो गया, निमोनिक्स हो गया, थीम बेस्ड वोकैबुलरी हो गया, है ना, वो आप कर सकते हो। मेरा एक सेशन है वोकैब रोजाना का, जिसमें मैंने ट्रिक्स पढ़ाई हैं, 2022 का सेशन है, उसमें मैंने वोकैबुलरी को ना बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आप वो देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडवर्स रेफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बैड, है ना। सो एडवर्सिटी एक नेगेटिव वर्ड है। अब एक नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम नेगेटिव ही होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है आपके पास, ये पॉजिटिव वर्ड है, और ओनली एक नेगेटिव वर्ड आपके पास जो है वो क्या है, यस। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम नेगेटिव, पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम नेगेटिव, और पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम पॉजिटिव। सो क्योंकि नेगेटिव वर्ड का आपको सिनोनिम ढूंढना है तो वो नेगेटिव ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। Now look at this one, write the antonym of the word। ये सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, इतना इजी भी आपके एग्जाम्स में नहीं आ सकेगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता है। रैंडम जो आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है ना, जो अपने डेली बेसिस पर आप सेंटेंसेस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उन्हीं पे बेस्ड वोकैबुलरी आती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं आता, है ना। कंफ्यूज करने वाला आती है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, तो ऑलवेज का उल्टा क्या होगा, नेवर, कभी नहीं, है ना। सो आपको लगेगा समटाइम्स भी हो सकता है, एनी टाइम्स भी हो सकता है, सेल्डम भी हो सकता है, बट समटाइम्स का मतलब कभी कदार, एनी टाइम का मतलब कभी भी, और सेल्डम का मतलब होता है कभी कदार। सो आपको ऑलवेज का उल्टा, सीधा उल्टा लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, नेवर। सो दैट विल बी द आंसर ए। सो सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब नेगेटिव वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, बट ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखने। तो इनकी ट्रिक्स अगर आप पढ़ लो, रूट वर्ड्स पढ़ लो, निमोनिक्स पढ़ लो, या फिर आप थीम बेस पढ़ लो इनको, तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स लर्न हो जाते हैं। एंड प्लीज़ बी वेरी वेरी फोकस जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो स्पॉटिंग एरर के, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो उसमें जो बीच बीच में आपको वर्ड्स मिल जाए उनको ज़रूर से ज़रूर आप एक कॉपी अलग से बना करके लिखो, ठीक है। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 14 लाइन की जो पोम होती है उसको आप क्या बोलते हो, तो 14 लाइन की जो पोम होती है उसको बोला जाता है सोनेट। लेकिन जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे अच्छी ट्रिक होती है रूट वर्ड, रूट वर्ड से आप इसको लर्न करो। लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो तो आप कोशिश करो कि आपके जो बाकी ऑप्शंस हैं ना उनको भी आप एक बार पढ़ लो, दैट वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल, है ना। जैसे अगर मैं लिरिक के बारे में बात करूं तो लिरिक में जनरली आप लोगों की क्या करते हो, तारीफ करते हो। शॉर्ट पोम होती है आपकी, है ना, ये लिरिक। बैलेड क्या होती है, बैलेड ब्रेवरी के बारे में बताया जाता है, नरेटिव स्टोरी होती है। तो ऐसे ही अगर आप सबको पढ़ लोगे सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ करके 4 अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट कर पा रहे हो और लर्न कर पा रहे हो। सो आपकी प्रैक्टिस करने की अप्रोच बहुत सही होनी चाहिए कि जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे 4 चीजें सीखने की कोशिश करो। देन वी हैव इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस में लिखा हुआ है अंडर अ क्लाउड, है ना। तो क्लाउड के बीच में हो आप, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ये कर रहे हो इडियम फ्रेजेस, तो इडियम फ्रेजेस में आपको एलिमिनेशन करने की कोशिश करनी है। अंडर अ क्लाउड, क्लाउड के बीच में हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा आप कहाँ हो, तो आप कंफ्यूज होगे। सो कंफ्यूज हो, डिलेमा में हो, है ना, आपको परप्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप सस्पिशन में होते हो, शक के घेरे में होते हो। सो इडियम फ्रेजेस में अगर आपको स्टोरी पता है, बैक स्टोरी पता है, और आपने एक वर्ड कनेक्ट कर लिया, जैसे क्लाउड कनेक्ट कर लिया, क्लाउड से रिलेटेड और कौन कौन से इडियम्स बन सकते हैं, तो वो आप रैंडम अगर पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे कुछ होते हैं जो PYQs होते हैं, है ना, और FAQs होते हैं, अगर आप उनको सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। बट वोकैबुलरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। मान के चलो ऑल टोटल आपके एग्जाम्स में कम से कम आपको 7 से 9 क्वेश्चन वोकैबुलरी के मिल सकते हैं। तो आप ये मान के चलो 35 से 45 मार्क्स की आपकी सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकती है। और एक एक वोकैबुलरी में आपको 4-4 के कॉम्बिनेशन भी दिए गए हो सकते हैं मैचिंग में, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकती है ये। अच्छा, वोकैबुलरी का एक और पार्ट है जो यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं ऐड जरूर करना चाहूँगी। कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड है जो कि आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। सो उन फॉरेन वर्ड्स का भी आपने ध्यान रखना है। फॉरेन वर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पिछले साल नहीं आए थे 2022 में, बट 2023 में आए हैं,
है ना, जैसे डीजोर हो गया, है ना, मैलेफाइड हो गया, बोनाफाइड हो गया, एबिनिशियो, एबिगिनो हो गया, ठीक है ना, और डिफैक्टो हो गया। ये सारे वर्ड्स हैं आपके फॉरेन वर्ड्स, जो मतलब लैटिन वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ आर्केक वर्ड्स हो सकते हैं, पुराने समय में यूज होने वाले शब्द जो आपके लिए अनजान होंगे, बट वो कहीं ना कहीं यूज किए जा रहे होंगे और वो हमारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं हमको। सो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइमा फेसी हो गया, लीगल टर्म्स में भी यूज होते हैं वो, सो वो फॉरेन वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। सो फॉरेन वर्ड्स भी आपके 1 से 3 के बीच में आ सकते हैं, 5 से 15। सो अगर आप मेजर पोर्शन देख रहे होगे, कवरिंग में क्या क्या जाएगा आपका, आपको किसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है वो मैं बता देती हूँ। लेट मी टेक वन मोर स्लाइड। जो मेजर पोर्शंस हैं जो आपको कवर करने हैं वो कौन कौन से आप ले सकते हो, है ना, जो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, आप करके जाओ ही जाओ। तो मेजर कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पोइट्री एक्सट्रैक्ट। एक पैराग्राफ भी फंस गया ना तो 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा रीअरेंजमेंट, ठीक है, तीसरा वेकैब, और चौथा फिलर्स। इन 4 की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, आपका मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर लोगे। इसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा तब आप 2 टॉपिक और कवर कर लेना, एक्टिव पैसिव और नरेशन। ये वन टाइम टॉपिक होते हैं, 2 दिन अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस से भी पढ़ लोगे ना तो आपको ये तैयार हो जाएंगे एक्टिव पैसिव और नरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत आसान, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत साधारण। टेंस में आता भी है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस आ जाता है स्ट्रक्चर पहचानने के लिए, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है, राइट। सो ये मेजर पोर्शंस हैं जो आपको कवर करने हैं। अगर आपने ये इतने पोर्शंस कवर कर लिए तो आउट ऑफ 200 आप आराम से 120 to 130 स्कोर कर लोगे वेरी इजीली, ठीक है। बाकी आपके पास चॉइस होती है, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है, 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है ना बेटा आपका, हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर हो जाता है। बट ये ध्यान रखना कि आप मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट आप दे करके जा रहे हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर लोगे, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है वाइल प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले बेसिक्स जरूर पढ़ो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, नोट्स जरूर बनाओ क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पे नोट्स आपके काम आते हैं। क्विजेस डेली बेसिस पर देते रहा करो, टाइम नहीं मिलता है बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके विकैप का क्विज दे दिया, है ना, रीअरेंजमेंट का क्विज दे दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्विज दे दिया। चेक योर माइंड, चेक योर ब्रेन, हाउ एक्टिव इट इज, राइट। देन मॉक टेस्ट हफ्ते में 2, कम से कम 2। नहीं है मॉक टेस्ट आपके पास, प्लीज खरीद लो जाकर के, अड्डा 24/7 पे बहुत चीप रेट्स में आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। देन हर एक टेस्ट का एनालिसिस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट कर रहे हो उसके बाद सॉल्यूशन चेक करो जाकर के, कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, पूरे सॉल्यूशंस के साथ हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, सो इट विल हेल्प यू, ठीक है ना। बाकी आप लोगों में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं यार मेरे को पढ़ाई करनी है, एंड दैट टू इन अ वेरी डिटेल्ड वे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे करोगे आप देखो, अड्डा 24/7 की ऐप पे जाओ, बहुत शानदार चीज़ आपको मिल रही है। हमने हमारे स्टूडेंट्स को ना बेसिक रिकॉर्डेड वीडियोस पूरी एक डिटेल में प्रोवाइड करी हुई है, प्लस रिविजन के साथ हमने बच्चों को वीडियोस प्रोवाइड करी हुई हैं। आप जो भी स्ट्रीम से हो, लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिससे भी हो आप, सपोज अगर आप आर्ट्स पे गए तो अब अभी जस्ट एम्बिशन 2.0 बैच शुरू हुआ है, आप देखो कितना अभी आपको, मतलब दिस इज फॉर स्टार्टिंग डेज, 4919 रुपीज़ में आपको हमारा पूरा पुराना खजाना लॉट मिल रहा है, आपको पूरा बेसिक रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, और प्लस आपको नए हार्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, दैट टू एग्जाम ओरिएंटेड, CUET ओरिएंटेड, राइट। 250 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, 127 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसमें आपको 2 लैंग्वेज, 4 डोमेन, ठीक है ना, और 1 जनरल टेस्ट मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। सो जो भी आप स्ट्रीम लोगे उसमें आपको 4 डोमेन मिल जाएंगे, साइंस के 4 डोमेन, आपको कॉमर्स के 4 डोमेन, आर्ट्स के 4 डोमेन मिल जाएंगे। लिमिटेड बैच साइज है, तो ये सारी चीजें, ई बुक्स भी मिल रही हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की टेंशन नहीं है, एक टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, यहाँ से प्रैक्टिस करो, है ना। ये बैच का कॉस्ट 4919 रुपीज़ जरूर आपको दिखाई दे रहा है, बट लेट्स सी इफ वी गेट मोर डिस्काउंट। 4919 का बैच आपको 4799 रुपीज़ में मिल रहा है, 4799 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, राइट। फिर से बता देती हूँ आपको इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखो बहुत ध्यान से, ये 1 टाइम वाला बैच है,
इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन, एक जनरल टेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा लाइव सेशन, 2 वे इंटरेक्टिव, लाइव नहीं देख पाते हो रिकॉर्डेड सेशन, टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, आपको हेवे जाने की जरूरत नहीं है, डेली के डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट मिलती है डेली के डेली, प्लस आपके एक्स्ट्रा सेशंस भी होते हैं जिन्हें आप डाउट सेशंस बोलते हो, रिवीजन सेशंस आपको मिलते हैं, प्लस आपको काउंसलिंग सेशन भी यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ हर एक बैच में ई बुक, हर एक सब्जेक्ट की, मतलब जितने सब्जेक्ट प्रोवाइड करे जाएंगे उतनी ई बुक नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलती है, प्लस आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलते हैं फ्री। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि वो अलग से मॉक टेस्ट या ई बुक परचेज कर ले, तो वो हमारे अड्डा के स्टोर से जाकर के अलग से बुक्स और मॉक टेस्ट परचेज कर सकता है। बच्चे पूछते हैं मैम हार्ड कॉपीज बुक की मिल जाती है, तो हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स भी अवेलेबल है। सो ये सारी चीजें सोचो आपको सिर्फ 4799 रुपीज में मिल रही हैं अड्डा की ऐप पे। रिमेंबर दिस कोड एंड डू टेल इट टू एवरीबडी। Y484 इज द कोड जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हर एक बच्चे को बता दो, इवन हमारे पास पीजी के बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए कि वो मॉक टेस्ट खरीदना चाहता है या फिर ई बुक्स खरीदना चाहता है, तो Y484 पे अगर आपको डिस्काउंट ना मिले तो आप एक बार Y484 के साथ S लगा करके देख लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और दैट टू बहुत चीप कॉस्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है ना, दिखा देती हूँ मैं वो भी आपको। देखो यहीं पे आप यहीं से जाओगे Adda24/7 की ऐप पे, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी पीजी पे जाओगे, ठीक है ना, यूजी पे जाओगे। सपोज आप किसी में भी एंटर किए, आपको क्या चाहिए, बुक चाहिए। ये देखो टेस्ट सीरीज है, देखो 655 रुपीज़ में आपको पूरी ह्यूमैनिटीज़ की ई बुक्स और टेस्ट सीरीज मिल जा रही हैं। देख रहे हो आप, फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट सीरीज मिल जा रही है, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज मिल जा रही है, एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा भी मिल जा रही है। देख रहे हो, ई बुक्स मिल जा रही हैं, बुक्स मिल जा रही हैं। सो इफ यू वांट डिस्काउंट ना, सपोज अगर किसी बच्चे को मान लो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, बाय नाउ, दोनों कोड लगा करके चेक लेना। हो सकता है Y484 पे डिस्काउंट मिले, हो सकता है Y484S, कैपिटल S लगाना। लेट मी चेक, इस पे तो ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम इसको Y484 से ही चेक करते हैं। देखो 2719 रुपीज़ में हमको ये मिल जाएगा, राइट। सो आपकी जो टेस्ट सीरीज आपको कितने की मिल रही थी, 3399 रुपीज़ की मिल रही थी, जो ऑलरेडी 2719 रुपीज़ डिस्काउंट पे थी। सॉरी, वापस चले जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं एक बार। जो हाँ 2787 रुपीज़ की जो थी, वो हमें Y484 कोड लगाने पे कितने की मिल जा रही है, 2719 रुपीज़ की। सो ये कोड आपको हर जगह पर एप्लीकेबल मिलेगा, Y484 कोड। इट इज़ फॉर मॉक टेस्ट ऑल्सो एंड इट इज़ फॉर टेस्ट सीरीज ऑल्सो, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ, राइट। बाकी सबसे शानदार चीज़ होती है आपका महापैक। महापैक में जितने अड्डा के बैचेस आएंगे वो सब आपके होंगे, जितने मॉक टेस्ट आएंगे वो सब आपके होंगे, और जितनी टेस्ट सीरीज आएंगी वो सब आपकी होंगी। सेम अगर महापैक भी आपको चाहिए, Y484 कोड यूज़ करके आप ले सकते हो। महापैक भी आपको ज़्यादा डिफरेंस का नहीं मिलेगा, 5000 समथिंग का। सो लेट मी एंड दिस सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।